शशांक, शशांक कहाँ थे रात भर तुम? शशांक मैं कुछ पूछ रही हूँ। आज तुम्हें जवाब देना होगा शशांक। ना तुम मेरा फोन उठाते हो और ना मुझे बताते हो कहाँ रहते हो इतनी रात भर। क्यों जवाब दूं मैं तुझे? रोज रात को घर आता हूँ ना तेरे पास। और बाकी टाइम तुम्हारी रासलीला चलती है वो। क्या बकवास कर रही है? क्यों तंग करती रहती है मेरे बेटे को? अरे मर्द है, पैसे कमाता है, अगर दोस्तों के साथ थोड़ी सी ऐशप्रस्ती कर भी ली तो क्या हो गया? दोस्त यार नहीं माँ जी, चक्कर चल रहा है इनका और आप इनके क्यों तरफदारी कर रही हैं? रानी जल्दी करो, माँ और अवनी को जाने में देर हो जाएगी। आकाश, आकाश, पता नहीं आईडी कार्ड कहाँ पे रख दिया। इसे ढूंढ रही हो? थैंक गॉड, थैंक्स आकाश। मैं इसे ही ढूंढ रही थी। पता है इसके बिना मुझे ऑफिस में एंट्री नहीं मिलती। और नाश्ता किए बिना मैं तुम्हें यहाँ से एग्जिट नहीं लेने दूंगा। प्लीज। माँ, आपका टिफिन तैयार है। आई बेटे। चलो ये लो। नहीं आकाश प्लीज, और नहीं, मुझे बहुत देर हो रही है। प्लीज प्लीज। बाय माँ। अवनी, बाय आकाश। नाश्ता तो बाय करके जाओ। अवनी। माँ, आपका डब्बा। थैंक यू। कितना काम करती है ना अवनी बेचारी। और मैं काम नहीं करता। ओहो, तू तो मेरा अच्छा बेटा है। पूरे घर का काम तू ही तो करता है, दिन भर काम करता है ना? तेरे जैसा बेटा और पति सबको मिले। मेरा अच्छा बेटा। हाँ, अवनी होगी, मुझे पता है क्या भूल गई। आकाश वो मेरी फाइल और वो पानी। थैंक यू। अवनी, तुम पे काम का प्रेशर बहुत बढ़ गया ना। माँ भी तुम्हारी बहुत फिक्र करती है। एक काम करो ना, आज शाम को ऑफिस से घर जल्दी आ जाओ ना। अब सैलरी अच्छी देंगे तो वर्कलोड भी साथ में देंगे। सॉरी आकाश, नहीं हो पाएगा। अच्छा सुनो ना। अच्छा चलो, मैं आकाश मैं चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। बाय। बाय। भैया कचरा दे दो। रानी, कचरा डाल दो। सुन, मैडम है क्या अंदर? क्या हुआ? अरे इधर आना, मजेदार बात बताओ। बोलना क्या हुआ? अरे आना पहले। पता है आज पति ने पत्नी का हाथ चूमा। क्या बात करी है? और कह रहा था जल्दी आना, सारा दिन तुम्हारी याद आती है। फिर पत्नी ने क्या कहा? इतना जो ऐशो आराम कर रहे हो ना, उसके लिए पैसे चाहिए। क्या हो रहा है यहाँ? मर्द घर के काम करे, औरत बाहर जाकर नौकरी करे, तो वो मर्द तुम्हारे हिसाब से मर्द नहीं। तुम्हारे हिसाब से मर्द तो वही है जो औरत को घर पे रखे। मैडम वो एकदम चुप। और तू यहाँ क्या कर रही है? चल अंदर, बहुत काम पड़े। दरवाजा बंद करके ले। चलो अपना काम करो। अरे सुनो, मेरे लिए कुछ पकौड़े वगैरह बनाओ खाने के लिए। ये भैया जी बीवी और माँ के सामने कितना नाटक करता है। हेलो। हाँ सर। मिस्टर आकाश, आज तो काम हो जाएगा ना? सर मैं वो बाहर हूँ सर। बाहर कहाँ? सर वो ऑफिस के काम से, वो क्लाइंट से मीटिंग है सर बाहर। 3 दिन से लटका रहे हो तुम। अरे नहीं सर, लटका खा रहा हूँ सर। आपने जो पेपर्स दिए हैं ना, उसमें कितनी प्रॉब्लम है सर। सारी एंट्रीज गलत है, इसीलिए टाइम लग रहा है सर। मैं वो शाम तक करवाता हूँ सर। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके सर।
नहीं जाओ प्लीज, प्लीज माँ। अबे मारा 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 मारा, ये मैं जीतूंगा, मैं जीत, आज तो मैं ये ओ अबे तू कैसे जीत गया बे? हाँ, मुझसे भी बड़ा खिलाड़ी। कहा यार, तुझसे बड़ा खिलाड़ी तो मैं कभी बन ही नहीं सकता। माँ और वाइफ काम पे और तू दिन भर घर में बैठ के ऐश करता रहता है, बियर पीता है, गेम खेलता है। क्या लाइफ है तेरी? चल चल, मैं भी काम करता हूँ, समझे? अच्छा, तू काम करता है? एक दिन के काम को 4 दिन तक रगड़ देता और बोलता है काम करता है। चल अब जलना बंद कर, बियर की एक सिप मार और अगला गेम शुरू कर। चल। क्यों नहीं? हेलो, हाँ सर, मैं कल सुबह तक करवाता हूँ। 4 दिन से यही बोलकर तुम लटका रहे हो। तुम रहने दो, तुम्हारे साथ काम ही नहीं करना। हेलो सर, मेरा काम खत्म हो गया। हेलो, मेरी बात तो सुनिए। हेलो। अजीब क्लाइंट है, मैंने काम पूरा खत्म कर दिया और अब कह रहे हैं कि काम नहीं करवाना है। आकाश, मम्मी जी से बात हुई? कुछ बताया उन्होंने कि पुणे से कब वापस आ रही है? अरे छोड़ो यार मम्मी जी, एक तो पहले ही यहाँ दिमाग खराब हुआ पड़ा। एकदम अजीब क्लाइंट, इतनी मेहनत से मैंने एक काम पूरा किया और अब वो कह रहा है कि काम करवाना ही नहीं है। आकाश, ये तुम्हारे साथ बार बार हो रहा है। टाइम पे क्लाइंट का काम क्यों नहीं पूरा करते हो? अब तुम मुझे सिखाओगी कि काम कैसे करना है? ज्यादा पैसे कमाती हो इसका मतलब ज्यादा समझदार हो। नहीं आकाश, मेरा वो मतलब नहीं है। अपने काम से काम रखो, समझी तुम? क्या तुम्हारे काम के बीच में टांग अड़ाता हूं मैं? एक तो एक क्लाइंट ने सुबह से खून पी रखा है, ऊपर से आ गई है ये प्रवचन देने। आकाश, चलो खाना खा लेते हैं, तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। खाना नहीं बनाया, वक्त नहीं मिला मुझे, बाहर से मंगवा लो। आकाश, रोज रोज बाहर का खाना खा के मेरी तबीयत खराब हो रही है। तुमने समझ के क्या रखा है मुझे, काम वाली बाई? नहीं आकाश, तुम गलत सोच रहे हो। मेरा मतलब वो। अरे तू खुद क्यों नहीं बना लेती खाना? मेरी माँ को देखो, स्कूल में पढ़ाती थी, खाना बनाती थी, ट्यूशन देती थी, घर का काम भी करती थी। अरे मैं तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं करता, और तुम? सॉरी। अरे आप ऐसे अचानक यहाँ? मैं अपनी बेटी से मिलने आई हूँ। एक मिनट, अंदर कहाँ जा रही है? दीपा घर पे नहीं है। दीपा घर पे है। दीपा घर पे नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। बेडरूम में बंद करके रखा है। नहीं, अरे दीपा नहीं है वहाँ पे। दीपा, माँ, दीपा! माँ मुझे प्लीज बात करो माँ। है ना वो यहाँ पे? देख मेरी बात सुन, इस तरह बेडरूम में बंद करके रखने से कोई हल नहीं निकलने वाला। तुम दोनों में जो भी प्रॉब्लम है उसे बैठ के बातचीत करके सुलझाते हैं। दीपा, क्या हुआ पता? नहीं हुआ आपकी बेटी को, बस अपनी औकात भूल गई। औकात नहीं भूली हूँ मैं अपनी, तेरी औकात पता चली है कि तू कितना नीच और झूठा इंसान है। देखा आपने क्या तमीज है आपकी बेटी को? पहले तो पति पे हाथ उठाती है और फिर बात करने की तमीज भी नहीं है इसे। और आपका बेटा जो गुल खिलाता है वो दिखाई नहीं देता। बताओ इसकी गर्लफ्रेंड के मैसेजेस। छोड़ो, आप लोगों से बात करके कोई फायदा नहीं। देखा कैसे अकड़ के बात करती है आपकी बेटी? जी तो चाहता है कि सर हर बात पर थप्पड़ पड़ने चाहिए। शाशा, इस तरह हर बात पे मारपीट करके कोई रिश्ता नहीं संभाला जा सकता। अरे मैं यहाँ आई थी अपनी बेटी का घर बचाने, पर ये सब देखकर लग रहा है कि अपनी बेटी को इस घर से बचाना ज्यादा जरूरी है। चल बेटी। आखिरी बार कह रहा हूँ, घर की बात घर में रहने दे। एक बार घर से बाहर गई ना तो दोबारा वापस नहीं आने दूंगा। जब तक इसकी माँ जिंदा है ना, तब तक इस पर यह नौबत कभी नहीं आएगी।
और दोबारा उसे छूने की सोची भी ना तो तुम दोनों माँ बेटे को अंदर करवा दूंगी, समझे? चल दीपा। आई एम सॉरी बेबी, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो काम का प्रेशर इतना ज्यादा है कि मैं तुम्हें उल्टा पुल्टा बोल गया। आई एम रियली सॉरी, प्लीज। मुझे पता है आकाश, आजकल मेरा भी काम का प्रेशर बहुत बढ़ रहा है, बहुत थक जाती हूँ मैं भी। आई नो तुम बहुत मेहनत करती हो, पर ट्रस्ट मी बेबी, मैं भी अपने काम में जी जान लगा देता हूँ। मैं जानती हूँ आकाश, तुम बहुत मेहनत करते हो, लेकिन एक बात कहूँ, तुम इतनी मेहनत करते हो तो भी इतने पैसे नहीं आ पाते। तुम पहले जैसे जॉब क्यों नहीं कर लेते? और तुम्हें पता है, हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट में एक ओपनिंग है, अगर तुम कहो तो मैं कल ही बात करती हूँ। अब तुम समझाओगी मुझे? और ये क्या कम इनकम लगा रखा है? ज्यादा कमाती हो इसका मतलब है कि तुम चताओगी? नहीं आकाश, तुम गलत समझ रहे हो। नहीं, इनफैक्ट मैं तुम्हें बिल्कुल सही समझ रहा हूं। 4 महीने के जॉब में तुम्हारी अपने मैनेजर से इतनी दोस्ती हो गई कि अपने पति को जॉब पर लगा सकती हो तुम। नहीं आकाश, मेरा बोलने का वो मतलब नहीं था। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। अवनी, घबराओ मत, प्लीज मुझे माफ कर दो बेबी। आई एम रियली सॉरी। कल रात मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, एकदम जानवरों की तरह। पर मैं क्या करूं बेबी, जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मुझसे कंट्रोल नहीं होता। प्लीज माफ कर दो मुझे। आपको पता है मैं कितनी डर गई थी। आप आगे से तो ऐसा नहीं करोगे ना? अरे नहीं पापा, मैंने कहा ना, आई एम रियली सॉरी। अच्छा चलो, अब मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका दो। एक काम करते हैं, किसी अच्छे से होटल में चल के संडे ब्रंच करते हैं, सिर्फ मैं और तुम। चलो चलो, गेट अप गेट अप गेट अप गेट अप गेट अप। गुड आइडिया, बट आई एम सॉरी बाबू, आज भी मुझे काम करना पड़ेगा। और दीपा दीदी भी तो आई है ना, उनके साथ टाइम नहीं स्पेंड करना। क्या हुआ? कुछ नहीं। वैसे अवनी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। 1 मिनट। बेबी प्लीज मुझे माफ कर दो कल रात के लिए। चलो तुम फटाफट तैयार हो जाओ, मैं आता हूं। वैसे दीदी, ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। चाहे कुछ भी हो जाए, जीजा जी को आप पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अरे भाई, बात मुंह से भी तो हो सकती है। लेकिन मैंने भी जवाब दिया उन्हें। एक कस के चाटा लगाया ना, सारे होश ठिकाने आ गए उनके। ये सारे मर्द ऐसे ही होते हैं, जब उनके सवालों का जवाब नहीं मिलता तो हाथ पर चलाने लग जाते हैं। तुम बहुत लकी हो अवनी, सारे मर्द मेरे भाई जैसे अंडरस्टैंडिंग नहीं होते। करेक्ट।
मेरे बेटे जैसा पति मिलना बहुत मुश्किल है। अपने आप को मुझसे कंपेयर करने की कोशिश मत करना। है ना अवनी? पर ऐसे पति पर हाथ उठाना भी तो ठीक नहीं है। क्या इससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? लेकिन पति के मार खाने से भी तो कोई हल नहीं निकलता। उल्टा उन्हें शय मिलती है और वो हद से आगे बढ़ जाते हैं। सही बोल रही है दीपा, और इसने जो भी किया है सही किया है। अरे अवनी, जरा देखो तो किसका फोन है। मैं खाना खा रहा हूँ ना, प्लीज। ओके। हेलो। हाँ, 1 मिनट। आकाश, हाँ, तुम्हारे बॉस का फोन है। आप उनसे कह दो कि मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ। हेलो। तो अब आगे क्या करना है? करना क्या है? दीपा उस घर में वापस कभी नहीं जाएगी, हमारे साथ ही रहेगी। क्यों? तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ? दीपा, इसे क्यों प्रॉब्लम होगी? ये घर जितना आकाश का है उतना तुम्हारा भी तो है। हाँ दीदी, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? आप आराम से रहिए ना। दीपू, अगर तुझे अपने सास से प्रॉब्लम है ना, तो अपने पति से रिश्ता कभी मत तोड़ना। सास से तो मैं निभा भी लूं माँ, पति का मैं क्या करूं? मम्मी जी, मेरे रूम का नेटवर्क ठीक से नहीं आ रहा। कुछ जरूरी काम करना है, यहाँ बैठ जाओ। हाँ हाँ, बैठो बेटा, कोई बात नहीं। थैंक यू। पर दीपू, शशांक पहले तो ऐसा कभी नहीं था ना? पहले भी ऐसे ही थे, पता अब चल रहा है। पहले गलती करते हैं, फिर सॉरी बोलते हैं। अगर वो आपको सॉरी बोलते हैं तो इसका मतलब रिश्ता सुधरने की कुछ तो गुंजाइश है ना? अगर सामने वाला गलतियां दोहराता रहता है तो उस सॉरी का कोई मतलब नहीं होता। आई एम सॉरी बेबी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने सोचा नहीं था कि 4 साल में मुझे डिवोर्स लॉयर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ठीक है, देख, जिस रिश्ते में घुटन, बेइज्जती और तकलीफ हो ना, ऐसे रिश्ते से बाहर निकलना ही अच्छा है। ये भी कोई बात हुई? पहले मारो पीटो और फिर सॉरी बोलो। ये ड्रामा नहीं तो और क्या है? तो इसका मतलब जीजा जी ड्रामा करते थे? ड्रामा? सुबह सुबह ब्रेकफास्ट ले आना, कभी गिफ्ट्स ले आना, और कभी कभी इमोशनल होके मुझसे कहते थे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जो प्यार करते हैं वो इस तरह सताते हैं क्या? अपनी तुम आकाश को इस तरह क्यों देख रही हो? ये भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करता है? अरे नहीं नहीं दीदी, पागल हो गई हो क्या? मैं ऐसा क्यों करूंगा भला? आकाश अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखता है। हाँ माँ, लेकिन मेरी बीवी मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। देखो ना, संडे का दिन और ये इस लैपटॉप को लेकर बैठी है। अरे यार चलो ना, कहीं चलकर कॉफी पीते हैं। पर मुझे कुछ जरूरी काम करना है आकाश। अग्नि इतने प्यार से बुला रहा है, जा ना। ठीक है, चलो। मैंने कहा ना तुझसे, आकाश अवनी का बहुत ख्याल रखता है। तू खामखा फिक्र मत कर। सबकी किस्मत अपनी जैसी नहीं होती माँ। नाइस प्लेस ना? वेरी नाइस। कितना अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा। देखो ना, वरना दीदी के आने के बाद से हमारे घर का माहौल कितना टेंस्ड हो गया है। यू नो, दीदी को लगता है कि उन्होंने जीजा जी का घर छोड़कर मायके आकर बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। बट यू नो अपनी, मैं दीदी को बचपन से जानता हूँ। वो अपनी गलती तो कभी बताती ही नहीं है। और तुम्हें पता है अपनी, दीदी का नेचर ही ऐसा है कि किसी को भी गुस्सा आ जाए। तुम खुद की दीदी की बुराई कर रहे हो? इसमें बुराई की क्या बात है अपनी? मैं तो सिर्फ वो कह रहा हूँ जो सही है। अब जस्ट बिकॉज दीपा दीदी मेरी बहन है, उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि उनकी गलत बात पे भी मैं उनकी साइड लूंगा। मुझे नहीं लगता कि वो बिल्कुल भी गलत है। मुझे उनकी सारी बातें सही लगती है। क्या तुम्हें दीदी का डिसीजन बिल्कुल सही लग रहा है?
तुम्हें लगता है कि दीदी ने जीजाजी का घर छोड़कर बिल्कुल सही किया? अपने पति पर हाथ उठाना बिल्कुल सही है। तुम्हें पता है दीदी के इस डिसीजन की वजह से कितनी सारी जिंदगियों पर असर पड़ रहा है? अरे अवनी, अरे सर आप सर प्लीज जॉइन अस। श्योर। सर बस थोड़ी देर में काम कंप्लीट हो ही जाएगा। जैसे ही काम खत्म होता है मैं आपको मेल कर दूंगी। अवनी तुम कितना काम करती हो, इसलिए तो मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। सर मीट माय हस्बैंड आकाश। आकाश, मिस्टर मेहरा। हेलो आकाश। भाई आपके हाथ का खाना तो हमारे ऑफिस में सबको पसंद है। कहते हैं ना कि एक आदमी की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन अवनी के सफलता के पीछे तो आपका हाथ है। सर यहाँ कैसे आना हुआ? एक आदमी के सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन अवनी के सफलता के पीछे तो आपका हाथ है। अवनी चलो। हाँ बस 1 मिनट। मैंने कहा ना चलो, मुझे जरूरी काम है, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं। सर शायद सच में कुछ जरूरी काम होगा, मुझे निकलना होगा। क्या हुआ आकाश, ऐसे वहां से चले क्यों आए? ये औकात बना के रखी तुमने मेरी सबके सामने, खाना बनाने वाला पति। आकाश लीव माय हैंड, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आकाश लोग देख रहे हैं, डोंट क्रिएट सीन हियर, छोड़ो। लेकिन पति की मार खाने से भी तो कोई हल नहीं निकलता, उल्टा उन्हें शय मिलती है और वो हद से आगे बढ़ जाते हैं। अगर मेरे ऊपर अपनी ताकत आजमाने की कोशिश की ना, तो मैं भी वही करूंगी जो दीदी ने जीजा जी के साथ किया, पलटकर जवाब दूंगी मैं। क्या तू मुझे पलट के जवाब देगी और तुझे लगता है कि मैं तेरा जवाब सुनने के लिए यहां रुकूंगा? जो आदमी अपनी पत्नी को चीट नहीं करता, क्या उसे इस बात की छूट है कि वो अपनी पत्नी से बेफजूल का झगड़ा करे, चीख कर चिल्ला कर उसकी सही बात को भी गलत ठहरा दे, उस पर हाथ उठाए? बिल्कुल नहीं। हर रिश्ते में सम्मान की एक लकीर होती है और इस लकीर को बार बार लांघ कर माफी मांग लेना किस हद तक जायज है, ये आप ही बताइए। आकाश एक ही घर में 2 चेहरों के साथ रह रहा था, एक अच्छा जो बनावटी था, नकली था, और दूसरा असली जिससे घर का हर मेंबर अब तक अनजान था। माँ ये फोटो देखो, याद है जब हम समर वेकेशन के लिए गए थे? और इसमें देखो आकाश कितना छोटा है। क्या हुआ माँ, रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, देख रही हूं मैं कि कितनी बदकिस्मत हूं मैं। एक मेरा पति था जो बिना बात के मुझे मारता था। मैंने ये सोचा मेरी बेटी के साथ मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, पर इसके साथ भी वही हुआ। माँ, पर माँ तुझे इस बात का गर्व होना चाहिए कि तेरी बेटी भी तेरी तरह हिम्मत वाली निकली, निकल आई ना मैं उस रिश्ते से बाहर। चल अभी रोना बंद कर और चल मेरे साथ किचन में, आज माँ बेटी मिलकर कोई स्पेशल डिश बनाते हैं। और मुझे पता है ये आकाश के हाथ का खाना खा के ना तो बोर हो गई है। अच्छा ठीक है, जाओ। चल। हेलो, कैसे हैं? इतना अकड़ के गई थी, अब हालचाल पूछ रही है। अब भी नाराज हैं जीजा जी? जीजा जी? भाई से बात करवा रही है क्या? मैं आकाश नहीं, अवनी। अवनी? जी
जीजा जी, दीदी आपसे मिलना चाहती है, माफी मांगना चाहती है, वापस आपके घर जाना चाहती है। मान जा जीजे, पता है इस वक्त तू मुस्कुरा रहा होगा कि तेरी बीवी ने घुटने टेक दिए। अब आ भी जाइए जीजा जी प्लीज। दीदी अपने घर जाने को तड़प रही है। ठीक है। अब बस किसी तरह अवनी को शाम को जल्दी घर बुलाना होगा। इसका क्या करूं? दीदी, क्या ढूंढ रही हो? मेरा फोन नहीं मिल रहा है। तूने देखा है क्या? कब से फोन? ढूंढ रही हूँ। तो एक काम करो ना, मेरे फोन से अपना नंबर डायल करो, यहीं कहीं पड़ा होगा, रिंग हो जाएगी। आवाज आ रही है ना? हाँ, यहीं कहीं से। मैं देखता हूं। अरे दीदी, ये रहा आपका फोन। मेरा फोन यहाँ क्या कर रहा है? अवनी लेकर आई होगी शायद, इंटरनेट के चक्कर में। वो मेरे और उसके फोन में इंटरनेट का कनेक्शन ठीक से नहीं पकड़ता ना, इसलिए। कम से कम एक बार पूछ तो लेती। हाँ, लेकिन दीदी आप तो अवनी को जानती है ना, वो काम में इतनी खोई रहती है कि। तू बड़ी तरफदारी कर रहा है अपनी बीवी की। अरे दीदी, क्या कर रही हो? सब जानती हूँ मैं। क्या हुआ आकाश, आज ऑफिस से मुझे इतने जल्दी बुला लिया? पता है कितना इम्पोर्टेंट काम कर रही थी मैं ऑफिस में। एक प्रोजेक्ट है जो मुझे 2 दिन में कंप्लीट करके देना है। अरे अवनी, मैंने सोचा कि जब से दीदी यहाँ आई है हम लोग कहीं बाहर घूमने ही नहीं गए, तो आज कहीं बाहर चलते हैं ना। लेकिन आकाश। अरे तुम बात करना बंद करो और चलो रेडी हो जाओ। आकाश, बेटे बेटे ये तो बता दो कि कितने बजे निकलना है। आप लोग? हाँ, हम लोग दीपा को लेने आए। दीपा को लेने आए? देर से ही सही, कम से कम आपकी बेटी को अक्ल तो आई। क्या मतलब है आप लोगों का? मतलब ये कि आपकी बेटी ने हमें यहाँ बुलाया है, उसे वापस ले जाने के लिए। क्या? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ? मैं तुम्हें यहाँ क्यों बुलाऊंगी? ये देखो, फिर शुरू हो गई। पहले तो हाथ पे जोड़ के गिड़गिड़ा कर बोल रही थी कि लेने के लिए आ जाओ, अब जब आए हैं तो बेइज्जती कर रही है। क्या? मैंने ले जाने की भीख मांगी? अरे मेरी तो तुम में से किसी से बात भी नहीं हुई है। अरे बात नहीं हुई थी, मोबाइल में चैटिंग हुई है, और वो भी तुम्हारे साथ नहीं, अवनी के साथ। अवनी? जीजा जी, ये क्या कह रहे हैं आप? प्लीज शशांक, ये क्या बके जा रहे हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये देखो। क्या चैट हुई है? दिखाओ मुझे। ये देखिए, ये देखिए। अवनी, जीजा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम्हारे नाम से चैट तो है इसमें। आकाश, सच में मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। तो फिर तुम्हारा नाम यहाँ क्या कर रहा है अवनी? क्यों किया तुमने ऐसा? दीदी, मैं क्यों ऐसा करूंगी? मैंने तो आपके फोन को हाथ तक नहीं लगाया। झूठ मत बोलो अवनी। आज सुबह मेरा फोन मुझे तुम्हारे कमरे में मिला है। पूछो आकाश से। अरे क्या ड्रामा हो रहा है? हाँ?
मैं यहाँ ये सोच के आया था कि तुम मेरे पैरों पे गिर के गिड़गिड़ाओगी। मैं क्यों रोऊंगी? हाँ, अब तुम चाहे रो या मेरे सामने नाक रगड़ो, फिर भी मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। शर्म तो आती नहीं है इसे। कैसे संस्कार दिए आपने अपनी बेटी को? मन तो ऐसा करता है कि इनके ऊपर मां नानी का दावा ठोक दूं और अंदर करवा दूं सबको। मैं तो सिर्फ यहाँ इसलिए आया था कि इस शादी को बचा सकूं। तुम शादी नहीं, तुमने समाज में अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की है, वरना लोग कहते तुम्हें तुम्हारी बीवी छोड़ के चली गई। मुंह बंद कर अपना, वरना वरना क्या? बहुत हो गया, चलो निकलो यहाँ से, पुलिस बुलाऊंगी या तो मैं। चल बेटा, जिनको अपनी इज्जत प्यारी नहीं उनके साथ मुंह नहीं लगना चाहिए। छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। ठीक है। क्यों किया ऐसे तुमने अवनी? तुम मुझे घर से बाहर निकालना चाहती थी, मुझे? नहीं ऐसा। दीपा सुन, दीपा ए दीपू, सुन तो, ये क्या? कहाँ जा रही है तू? पता नहीं, लेकिन मुझे जाने दे। तू कहीं नहीं जाएगी। दे इधर। माँ प्लीज, अगर मेरे यहाँ रहने से किसी को तकलीफ होती है तो मुझे यहाँ नहीं रहना है। तेरे यहाँ रहने से अगर किसी को तकलीफ हो रही है ना, तो वो ये घर छोड़कर जा सकते हैं। माँ, तेरी बेटी का घर टूटा है, अब बेटे का भी तोड़ना चाहती है। मुझे जाने दे माँ, तूने मुझे अपना ख्याल रखना सिखाया है, मुझे जाने दे। दीदी प्लीज रुक जाओ। प्लीज आकाश हट जा, आज कोई नहीं रोकेगा। दीदी हाँ रोको ना दीदी। दीपू, दीदी प्लीज, प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। मैं क्यों चाहूंगी कि आप इस घर से बाहर जाएं? इनफैक्ट आप यहाँ रहती है तो मुझे अच्छा लगता है। प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। बस अवनी, अब और ड्रामा नहीं। दीदी दीदी प्लीज सुनिए ना। माँ माँ प्लीज आप मेरी बात मानिए ना, प्लीज माँ। हाथ छोड़ो मेरा। ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। अरे तुम्हें मैंने अपनी बेटी बनाकर रखा था, मगर मैं भूल गई थी कि बहू आखिर बहू होती है। निकाल दिया ना मेरी बेटी को घर से बाहर। माँ प्लीज मेरी बात सुनिए ना। आप तो मेरी बात सुनिए, प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए, प्लीज। आकाश, आकाश, आकाश प्लीज दरवाजा खोलो। आकाश प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू आकाश। दीदी गई। माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मेरा मन कहता है कि दीपा दीदी की जिंदगी फिर से संभल जाएगी। आकाश, वो EMI का चेक। आज तो काया पलट हो गया। पति पत्नी बन गया और पत्नी पति। क्या मतलब? मतलब ये कि पति ने ना नाश्ता दिया और ना ही खाना बनाया और ना ही दरवाजे के बाहर जाकर बाय बोला। और बेचारी अवनी दीदी ने चेक साइन किया और चली गई। क्या उसका दोस्त आया? हाँ, दोस्त आया बड़े दिन बाद, और आते ही सुबह सुबह दारू पीना चालू कर दिया। हाँ, अपने दोस्त से यही कह रहा था कि मेरी बहन ने मेरी बीवी का दिमाग खराब कर दिया, इसीलिए मैंने उसे घर से निकाल दिया। अब मुर्गी सोने के अंडे देगी और वो घर बैठ के आमलेट खाएगा। किसके बारे में बात कर रही थी तुम लोग? दीदी ऐसे ही बात कर रहे थे, आप जल्दी आ गई।
क्या गेम खेला है? एक को अफसोस 1 घंटे के अंदर और दूसरे को घर से बाहर। फिर से अड्डा जमा लिया अपना। और नहीं तो क्या यार, दिमाग खराब हो गया था मेरा। एक तरफ तो मेरी माँ जो घर में भी स्कूल टीचर बनी रहती थी, और दूसरी तरफ मेरी नारी शक्ति वाली बहन। यार उसे देख देख के मेरी बीवी है ना, उसका भी दिमाग खराब हो गया था। अब इस एक आइडिया में तीनों को सेट कर दिया और इसी के साथ तुझे औरतों वाले काम से छुट्टी दे दी। यार ये जो औरतें होती है ना, इन्हें दबा के रखना बहुत जरूरी होता है। सही बात। नहीं तो सिर पे चढ़ के तांडव करने लगती है। अरे अवनी बेबी, तुम इतना जल्दी कैसे वापस आ गई? तुम्हें तो ऑफिस में काम होता है ना। एक काम कर, जा फ्रिज में से नीचे से मेरे लिए जूस लेकर आ। जा जा ना। पति हूं तुम्हारा। पति नहीं हो तुम, खून चूसने वाले कीड़े। खून चूसने वाला कीड़ा जानते हो ना? लोगों का खून चूसकर जिंदा रहता है। क्या बकवास कर रही हो तुम? ऑफ कोर्स, तुम मेरी कमाई पे जिंदा नहीं। मेरी कमाई पे घर चलता है, ईएमआईज़ मैं भरती हूँ। और यहाँ तक के ये जो बियर तुम पी रहे हो ना, ये मस्ती कर रहे हो। ये बियर भी मेरी कमाई से आई है। तो हुए ना तुम खून चूसने वाले कीड़े। खून चूसने वाला कीड़ा बोली तू मुझे? तेरी तो। और ये जो तुम नाटक करते हो ना, जीजा जी को मैसेजेस तुमने किए, और नाटक ऐसा किया जैसे मैसेजेस मैंने किए। बकवास मत करो। जीजा जी को मैसेजेस मैंने नहीं, तुमने किए थे। ओह कम ऑन, ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। जैसे हमेशा से झूठ बोलते आए कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तुम मुझसे नहीं, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसों से प्यार करते हो। दीपा दीदी को तुमने घर से बाहर निकाल दिया ताकि तुम्हें ऐश कर सको, मस्ती कर सको। और मैं तुम्हारे झूठे आई लव यू से, तुम्हारे गुस्से को, तुम्हारी मार को सहन करती रहो। लेकिन अब मैं बदल गई हूँ आकाश, मैं बदल गई हूँ। तो क्या अब मुझे भी इस घर से बाहर निकलवा दोगे? शट अप। अब नहीं, तुम ऐसा कभी नहीं करो, क्योंकि तुम एक ऐसे इंसान हो जो अपनी बीवी की कमाई पर जीते हो और अपनी माँ के घर में रहते हो। समझ में आया मैं क्या कहना चाहती हूँ? हाँ, यही भाषा समझ में आती है ना तुमको? अपनी औकात में रह। तू एक मारेगा ना तो मैं पलट के तुझे 2 मारूंगी। अब देख मैं क्या करूँ। माँ, हाँ तुम? इंस्पेक्टर साहब, आपके बीवी ने आपके ऊपर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है। तुम्हें क्या लगता है खेल खेलना सिर्फ तुम्हें ही आता है? मुझे पहले से ही पता था। ये जो तुम्हारा 2 कौड़ी का ईगो है ना, ये अहंकार है, ये एक कड़वे सच से यूं टूट जाएगा। इसीलिए मैंने पहले ही पुलिस कंप्लेंट करवा दी थी। अरे माँ, तुम इसका यकीन कर रही हो? ये मुझे फंसा रही है माँ। ये तुझे फंसा रही है या फंसा तूने इसे रखा है? शर्म आती है मुझे कि मैंने तुझे जन्म दिया। तू भी अपने बाप के जैसा ही निकला ना। औरतों पर जुल्म करके तुम लोग अपनी मर्दानगी साबित करना चाहते हो। इंस्पेक्टर साहब, ले जाओ इसे। माँ मेरी बात तो सुनो। माँ अरे इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। माँ, इसी थप्पड़ से बचने के लिए तो आकाश ने अपनी दीदी को भी घर से बाहर निकलवाया था। इसी जवाब का तो डर था उसे कि कहीं अवनी भी उसकी बहन दीपा की तरह अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी ना हो जाए, कहीं उसका दोहरा चेहरा बेनकाब ना हो जाए। सम्मान पाने के लिए योजनाएं नहीं बनाई जाती, उसे पाया जाता है, कमाया जाता है। अपनी गलती, अपनी कामचोरी और अपनी असलियत पर पर्दा डालने के लिए घर के लोगों के साथ धोखा करने से तो बेहतर था कि आकाश खुद को बदलने की कोशिश करता। गलत काम करने का कोई सही तरीका होता ही नहीं है। अच्छाई का जो मुखौटा उसने अपनी माँ, पत्नी और बहन के सामने पहना था,
अगर वो उस मुखौटे को अपना असली चेहरा बना लेता तो बात इस हद तक नहीं जाती, और ना ही एक माँ का अपने बेटे से, एक पत्नी का अपने पति से और एक बहन का अपने भाई से विश्वास टूटता। भरोसा हर रिश्ते की नींव है, पर हद से ज्यादा भरोसा रिश्ते के साथ खिलवाड़ करने की गुंजाइश भी बढ़ा देता है। आकाश की माँ को अपने बेटे पर हद से ज्यादा भरोसा था, और यही वो गलती थी जिसकी आड़ लेकर आकाश ने अपनी और अपनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। इसलिए सावधान रहिए और अपने परिवार के हर सदस्य को उनका वाजिब सम्मान दीजिए, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की।